हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के लिए। और इसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। चलो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूएन इन। तो इंडिया मेंबर कब बन गया यूनाइटेड नेशन का, इंपॉर्टेंट डेट पूछी गई है इसमें। तो 1945, 1947, 1950, 1962 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपको पता है तो मैं कमेंट जरूर करना। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1945। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। अगर बात करें कि पूरी डेट क्या थी, तो इसकी पूरी डेट थी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर डेट थी ये, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 30 अक्टूबर 1945। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और डेट थी 24 अक्टूबर। मतलब कि हम 6 दिन बाद ही ना इसके मेंबर बन गए थे, किसके, यूनाइटेड नेशन के। और इसके कई सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। तो इसमें परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है, किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। तो नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो रशिया, इंडिया, चाइना, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है हमारा इंडिया। इंडिया परमानेंट मेंबर में नहीं आता, अभी तक तो नहीं आता, शायद फ्यूचर में हो और हो ही जाएगा 4-5 साल में, जहाँ तक हमारी प्रोग्रेस हुई है। तो कहीं ना कहीं मेंबर बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया नहीं है। बाकी P5 कंट्री हैं जिसमें रशिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है और इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका भी आता है, जिन्हें हम P5 कंट्री कहते हैं, परमानेंट मेंबर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो P5 जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है ना कि वो किसी भी डिसीजन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर मान के चलो सभी मेंबर उस पर राजी हैं बट इनमें से एक मेंबर नहीं राजी है, तो डिसीजन पारित ही नहीं होगा, वो पास ही नहीं होगा डिसीजन, जो भी प्रस्ताव आया है वहाँ पे, ठीक है, जो भी रिपोर्ट आई है पास नहीं होगा। अगर इन 5 में से किसी कंट्री ने भी मना कर दिया, तो इन 5 कंट्री में कौन कौन है, तो देखो यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है। ये 5 कंट्री आते हैं परमानेंट मेंबर में, जिन्हें हम P5 कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इसमें टर्म पूछा गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का, ठीक है। इसमें टर्म पूछा गया है, तो उसका टर्म क्या है, मतलब कितने साल तक वो काम करता है। तो 3 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, 5 ईयर होता है टर्म। तो 5 ईयर का टर्म है, किसका टर्म है, जो सेक्रेटरी जनरल है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो 5 ईयर, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि इसमें जो हेड ऑफिस है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये कहाँ पर है, सिचुएटेड कहाँ पर है। तो इसमें ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिनेवा है, हेग है, न्यूयॉर्क है या पेरिस है। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट जरूर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेग। हैग, हैग कहाँ पर है, ये है नीदरलैंड में। ये एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है किसकी, नीदरलैंड की। ये रहा नीदरलैंड का मैप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये दी हैग, और इसके साथ जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस एंड यूके, ठीक है। ये मैप है, आप देख सकते हो, ये नॉर्थ सी, ये मैप है। आपके मैप के भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको मैप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इवन यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनती है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, हैग। और इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, 5 ईयर, ठीक है। तो बी एंड डी, ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसमें पूछा गया है कि नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसमें से कौन सा जो मेन ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का। तो इसमें ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे आप इमेज देख के बता ही सकते हो। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बाकी ये मेन ऑर्गन है, इसका कहने का मतलब है कि ये तीनों मेन ऑर्गन हो गए, बट ये डी ऑप्शन मेन ऑर्गन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट मेन ऑर्गन लिखा है, ओके, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मेंबर है ना जनरल असेंबली के, कितने हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, कितने मेंबर हैं। तो 191 है, 193, 195, 197। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, 193। और लास्ट मेंबर कौन था, साउथ सुडान, साउथ सुडान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, बी ऑप्शन, ओके। और इसका डी ऑप्शन है, ध्यान रखना, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ आपको ताकि आपके माइंड में छप जाए और आप आंसर कर सको आगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि परमानेंट मेंबर के बारे में, P5 के बारे में। तो इसमें नंबर पूछा गया है, कितने उसके नंबर हैं, कितने कंट्री हैं। तो 5 कंट्री हैं, 5 कंट्री मैंने जैसा कि बताया पीछे आपको, P5
इसमें अमेरिका आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस आता है, रसिया आता है और चाइना आता है। ये 5 कंट्री कौन है, इनके पास वीटो पावर है या परमानेंट मेंबर कह सकते हैं किसके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वीटो पावर का यूज करते हैं ये, और अधिकतर चाइना हमारे खिलाफ यूज करता है, इंडिया के खिलाफ। ओके, अभी भी एक आतंकवादी को बोला गया था यूएन में घोषित करने को, बट चाइना ने क्या करा, वीटो कर दिया वहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर पूछा गया है कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये हैं 10, इंडिया इसी में आते हैं। ओके, तो 10 मेंबर क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर, ये P5 है, ये नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों पता लग गया, तो टोटल कितने हो गए, 15। तो जिसमें 5 तो क्या है, परमानेंट है, और 10 क्या है, नॉन परमानेंट है। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, ये आंकड़े आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि इस नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें नॉट परमानेंट मेंबर पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पहले भी आया था, बट यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं। तो इसमें फ्रांस है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, तो जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है, ये G7 में आ जाते हैं ये सब कंट्री। ओके, तो जर्मनी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी। बाकी 3 तो हैं ही, और इसके साथ आप अमेरिका और रशिया को भी जोड़ देना। ओके, तो यहाँ पे पहले इंडिया पूछा गया था, बट अब जर्मनी है शायद। बट हाँ, P5 याद रखना कि 5 हैं, तो 5 याद है, तो बाकी सब गलती हो जाएंगे। P5 में कौन आ गए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ओके, ये P5 आ जाते हैं। तो अब देखो, जो सेलिब्रेट कब करता है यूएन डे, तो यूएन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है ईयर में, तो मैंने बताया था 25 और 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर क्यों, क्योंकि इस समय स्थापना हुई थी किसकी, यूएन की। और इसके 6 दिन बाद ही हम इसके मेंबर बन गए थे, इंडिया क्या यूएन का मेंबर बन गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग AGL।